48 घंटे के अंदर नागौर के 3 कलेक्टर चेंज होते हैं। नेताजी ने कह दिया कि कुएं में कूद जाओ, तो कुएं में कूदना सीख जाओ, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल के काफिला को आज दिन तक कोई रोक पाया गया? ऐसा धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल को भजनलाल शर्मा ने, वो भी शाम को बैठ के कोई दूसरी आईडी से वीडियो देखता होगा, और आज की तारीख में हनुमान के बिना राजस्थान अधूरा लगता है। रात की 2 बज गई, वही पुलिस कमिश्नर जोधपुर का वापस यहाँ पे आया रैली में ज्ञापन लेने के लिए। नेताजी ने कह दिया नीचे खड़े हो जाओ, और तीनों विधायकों को नीचे भेज दिया। बोले इसकी औकात नहीं ऊपर आने जितनी। और 24 घंटे बाद में उस कमिश्नर का तबादला हो गया, मानते होगे। लेकिन आज एक सुप्रीमो मंच पे खड़ा होकर यह कह रहे हैं कि मैं 1 दिन का पूरा टाइम दूंगा, किसी कार्यकर्ता को रोने नहीं दूंगा, किसी का दर्द 1 मिनट के लिए भी वो सहन नहीं करते हैं। हम हनुमान को नहीं हारने देंगे, लेकिन हनुमान हमें रोने भी नहीं देगा, ये बात तय है। आप हमेशा मान लो, कहीं पे भी दर्द हुआ, कोई भी आदमी चाहे मरता हुआ, आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताऊं कि जोधपुर के अंदर एक सीआरपीएफ फौजी था, नरेश जाट, जो अधिकारियों से परेशान हो गए। फौज के अंदर सिस्टम अलग होता है। वो परेशान हुआ तो उसने अपने बीवी और बच्चों के सामने खुद को गोली मारी। गोली मारने से पहले वहां का जो फौज का डीआईजी है, उसने फोन किया था कि बेटा नरेश ऐसे मत कर, और तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी बीवी है, तेरे परिवार का क्या होगा। तब नरेश ने मरने से पहले, अपने कनपट्टी पे गोली रखने से पहले कहा था कि हनुमान मेरे बच्चों को संभाल लेगा। बताओ दुनिया में भरोसा होता है क्या? आज दिन तक दुनिया के अंदर ऐसा कोई आदमी बता दो, मरेगा तो वो कहेगा मेरी मां से बात करनी है, मेरे बच्चों से करनी है, मेरे पीछे परिवार को संभालना। लेकिन दुनिया के अंदर एक आदमी ऐसा, हनुमान बेनीवाल, जो मरने से पहले आदमी कहता है कि हनुमान बेनीवाल मेरे बच्चों को संभाल लेगा। अपन उस नेता को भी नहीं समझ पा रहे। आज अपन जहां कहीं पे जो नेताजी ने बोला वो समझ नहीं पाते। नेताजी ने कह दिया कि कुएं में कूद जाओ, तो कुएं में कूदना सीख जाओ, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। आज मैं कह रहा हूं, तेजाजी महाराज की कसम, नेताजी ने खुद माइक लेके ये कहा है कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं आया यार, मैं आऊंगा। बताओ हमारी क्या हाल हो रही होगी। अरे नेताजी का ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते भाई। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हुए होंगे। जोधपुर में लवली कंडारा एनकाउंटर हुआ था, आपको पता है, फर्जी एनकाउंटर। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, एक भी नेता विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया। कांग्रेस अपनी मनमर्जी कर रही थी, लेकिन वहां पे सिर्फ उन लोगों ने कहा था कि हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए और उन जो दोषी अधिकारी थे उनको सस्पेंड करवाया। सीबीआई के लिए हनुमान जी ने उस दिन लड़ाई लड़ी। आज लवली कंडारा फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो रही है। मानते हो क्या? सीबीआई भावरी प्रकरण के बाद में जोधपुर के अंदर लवली कंडारा और अनिता चौधरी दोनों हत्याकांड के अंदर सीबीआई आई है, बाकी आज दिन तक सीबीआई नहीं आई। क्या होती है सीबीआई? बीजेपी और कांग्रेस के नेता तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपने कल एक बच्चे की जो मौत हुई थी, परसों 15 अगस्त के दिन, छोटा बच्चा था, उसकी मौत हो गई। वहां पे कांग्रेस की नेत्री जो पूर्व विधायक है मनीषा पंवार और कई सारे नेता आए थे। उन नेताओं ने आकर वहां पे बैठ के जो वार्ता की थी, नेताजी कहते हैं कि ये रंगाबिला सब अंदर एक मिले हुए हैं, और वही हुआ। मनीषा पंवार और वहां की जो महापौर है कुंती देवड़ा जी, वो आए और उन्होंने प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा था कि भाई आज न्याय होगा, लेकिन अंत में वही हुआ जो नेताजी कहते हैं। उनकी बहुत सारी जमीनों के कोई घोटाले होंगे। बीजेपी वालों ने कहा भाई तो मैडम तुम्हारी फाइल पड़ी है हमारे पास में, तो मैडम ने हाथों हाथ 11 लाख रुपए बोले हैं, मिले कुछ नहीं है आज दिन तक, लेकिन 11 लाख रुपए बोल दिए और वो मामला सलटा दिया। और उसके बाद में जब समझौता हुआ तो वो कांग्रेस वाली मैडम का वीडियो देखा होगा, वो दांत निकाल रही थी जब उसके समाज के बेटे की लाश पड़ी है। और कल हनुमान बेनीवाल जी की एक फोटो देखी थी अपन ने, करनाल के अंदर, जो इनके कोई भाई परिवार का था, जो भी था, लेकिन एक आरएलपी सुप्रीमो जो प्रधानमंत्री के पास मीटिंग में बैठता है, वो आदमी आम लोगों के बीच जमीन पे बैठे थे, उस परिवार के दुख दर्द में शामिल हुए। वो नेता हनुमान जी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस वाले हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। इनके समाज का सुरेश सिंह की एक हत्या हुई थी, जो मैडम है ये मनीषा पंवार, वहां पे आई थी, कांग्रेस की विधायक थी। आज दिन तक वो परिवार पाली का रो रहा है, कुछ नहीं मिला। बहुत सारे लोगों के ऐसे हो जाते हैं, ये लोग आते हैं, अपने को बहलाते हैं और फिर बाद में निकल जाते हैं। लेकिन जिस दिन थान सिंह डोली को गिरफ्तार किया था, उस दिन नेताजी ने कहा था कि भाई मेरा प्रोग्राम 14 तारीख को यथावत है, लेकिन थान सिंह को अगर नहीं छोड़ा तो मैं देख लूंगा। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं साहब, यहाँ की व्यवस्था नहीं होगी, हमें 2-3 दिन का टाइम दो। तो नेताजी ने कहा चलो ठीक है। आज 17 तारीख को आए, एक नजारा ही अलग है। सरकार कैसे नहीं झुकती है वो तो नेताजी खुद
आपने सुना होगा इतिहास में, इतिहास के पन्नों में देखो कि महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े थे, उसमें से एक भी नहीं हारा। अपन ने नहीं देखा, ये इतिहास बता रहा है। लेकिन एक इतिहास हमारे सामने बैठा है, हनुमान बेनीवाल ने कौन सी लड़ाई हारी, कौन सा युद्ध हारा है आज दिन तक। तभी तो दुनिया कहती है कि जहां हनुमान खड़ा तो समझ लो सरकार से बड़ा, सरकार की औकात नहीं है। आप लोगों को राजस्थान का दुर्भाग्य देखो, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन आदमी है। अगर कोई वेब सीरीज होती है ना, अपन देखते हैं जैसे महारानी वगैरह ऐसी बहुत सारी वेब सीरीजें चलती है, धारावाहिक चलते हैं, उसके अंदर अपने को कोई सीएम का रोल फेस करना हो कि साहब इन्हें सीएम बनाना हो, तो उन्हें भी खड़ो रह कर रोल दे कि अगर भजनलाल एक सीरियल में जा और सीएम बनी हो, पहला खड़ो हो तो मैंने सीएम को रोल देवो, तो वो सीरियल में धारावाहिक में रोल नहीं मिलता, और वो आदमी आज राजस्थान को मुख्यमंत्री है। हर बात अपन क्या कहते हैं कि आज नेताजी का ट्वीट आ गया। अपन जो सामान्य आदमी है, नेताजी का ट्वीट आ गया, कितनी बार काम, अब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का कितनी बार काम पड़ता होगा। भाई चीफ मिनिस्टर है तो वो हर अपने अधिकारियों को साहब ये ट्वीट करना है, वो ट्वीट आता, वो ट्वीट करेंगे। अब उस आदमी को ट्विटर शब्द बोलना नहीं आता, भजनलाल को, वो ट्विटर को ट्विटर ऐसा कुछ कर रहा है, तो बताओ वो तो सिर्फ, मैं तो कह रहा हूं जो सुधांश पंत है यहाँ के चीफ सेक्रेटरी गुजराती है, पूरी सरकार नेताजी रोज कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पीछे से एक गुजराती जो चीफ सेक्रेटरी वो चला रहे हैं। लेकिन भजनलाल जी को जैसे इंडियन फिल्म में देखा ना, वैसा ही हाल होता होगा। जैसे ये ट्विटर के बयान दिए, कभी मोदी जी को श्रद्धांजलि दी, सत श्री अकाल जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 धर्म है, चौथे धर्म का जो मूल नारा है, जो उनका धार्मिक आस्था का सत श्री अकाल, जो उसको वो सत अकाल बोल रहे हैं। वैसे आदमी को भी कुछ पता ही नहीं है, तो सुधांश पंत जब ये ऐसे भाषण देते हैं ना, तो शायद शाम को इंडियन फिल्म में जैसे सनी देओल मारता ना, वैसे भजनलाल की जरूर क्लास लगती होगी कि आज तूने हमारी पार्टी की नाक कटवा दी। ये हमारा दुर्भाग्य है राजस्थान का। अनिता चौधरी हत्याकांड के अंदर 21 दिन आंदोलन चला था, 19 दिन रात को पुलिस आ गई, कई अधिकारी 3 एडिशनल एसपी वहां पे आ गए, 8-8, 10-10 सीआई आ गए कि कैसे ही करके आज चुनाव खत्म हुए और इस मामले को निपटाना है और इनको उठा के ले जाते हैं। तब हमने कमरा बंद किया और एक लाइव किया, साहब बचा लो, हमें ले जाएगा। तेजाजी महाराज की कसम, एक ट्वीट आया था हनुमान जी का कि अगर पुलिस ने बदमाशी की तो राजस्थान के करोड़ों तेजा भक्त उसको जवाब देंगे, अगर तेजा मंदिर में जबरदस्ती की तो। उसके बाद में पुलिस वाले पता नहीं कौन सी दिशा के अंदर गए। ये ताकत हनुमान बेनीवाल में। बाकी दूसरे नेताओं को आपने देखा होगा, आपके जो सांसद है उमेदराम जी, एक तेजा जी की मूर्ति का प्रकरण हुआ था, मूर्ति थाने के अंदर लेकर चले गए और उमेश जी आए थे वहां पे, बताओ कौन सा तीर उखाड़ लिया, मूर्ति छुड़वाई किया। और उमेश जी के निकलने के बाद में जो पार्ट थे, टेंट थे, वो भी पुलिस तोड़ ताड़ के थाने के अंदर ले जाके रख दिए। अगर वही उमेदराम जी अगर आरएलपी में होते, उमेदराम जी तो विधायक के चुनाव भी लड़े हुए थे और बहुत कम अंतर से बाहर हुए थे। एक पुलिस वाला था जिसको कोई जानते नहीं, हनुमान बेनीवाल ने उसके ऊपर हाथ रखा, आज लोकसभा के अंदर वो बैठा है, तो सिर्फ किनकी बदौलत, हनुमान जी की बदौलत। लेकिन उमेदराम जी जाने के बाद में ना तेजा जी की मूर्ति छूटी और टेंट थे वो भी लेकर चले गए, लेकिन एक थान सिंह डोली को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जाती है सुबह 5 बजे और शाम को 10 बजे वापस लाके छोड़ के चली जाती है। ये ताकत सिर्फ हनुमान बेनीवाल में, दूसरे नेताओं के अंदर हो तो बता दो आप। मैं कहता हूं जो हमारे लूणी से अभी वर्तमान विधायक है, जो पिछली बार पंचायती राज के चुनाव हुए थे तो धवा के अंदर उप प्रधान का चुनाव था, अपने प्रत्याशियों को गाड़ी के अंदर लेके आ रहे थे तो उनके ऊपर हमला हुआ। कई नेताओं ने ट्वीट किए थे, यहां पे पत्थर लगा, खून आया, गाड़ी तोड़ दी, लेकिन आज दिन तक वो आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। बताओ, ये उनके ऊपर हमला हुआ, इनकी खुद की सरकार आ गई, लेकिन आज दिन तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग डरते हैं, इनका कुछ है ही नहीं। एक SC/ST का मुकदमा करवाया, बहुत कुछ करवाया, लेकिन इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ झूठ का जनरेटर है, जहां पे भी चाहो झूठ बोल देगा। आपको पता है कि नेताजी ने अभी वो जो SI भर्ती की सब कमेटी थी, उसका चेयरमैन बनाया था इसको। जब इनके खुद का बेटा था, बेटे को AG बना दिया हाईकोर्ट के अंदर और उस AG को हटाया वापस, तब पता नहीं इनको शर्म क्यों नहीं आती। भाई आदमी हुए थे तो इन जोजरी का पानी में डूब मर जावे। आप बेटा ने हटाया जोगाराम रे, लेकिन जोगाराम की नहीं कर पायो। पोती नकला करती पकड़ी गई, नकल कोई मर्जी कौन करी, घर मायने ट्रेनिंग हो ही रहेला। आज बाड़मेर के आसपास, जो जैसलमेर के आसपास है, 100 करोड़ से भी ज्यादा का अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर उनका बेटा है अशोक, वो खुद डील कर रहा है। तो इनका सिर्फ धंधा यही है कि भाई अपने को कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे काम करना है, लोगों के अंदर
आज दिन तक बीजेपी के प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भजनलाल जैसे लोगों को सीएम बना दिया। और हनुमान जी, जहां पे भी एक शंकर मीणा की हत्या हुई थी, वहां पे अपन कहते हैं कि जाटों की पार्टी, बताओ कौन से जाट थे? नेताजी को हर आदमी चाहता है। आज उसी क्षेत्र के अंदर नरेश मीणा के पीछे हजारों लोग थे, लेकिन सिस्टम से वो भी हार गया। जब आता है पुलिस उठा के अंदर डाल देती है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के किसी भी एक सिपाही के हाथ लगा दे इतनी औकात नहीं है। पिछले साल जब छात्र संघ चुनाव को लेकर नेताजी रैलियां कर रहे थे राजस्थान के अंदर, तो उस दिन जोधपुर आए थे। लवली कंडारा के जो धरना चल रहा था, वो लोग मिलना चाहते थे कि हम नेताजी से मिलेंगे। उस दिन जोधपुर बंद का आह्वान किया, मेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो तेजाजी महाराज की कसम, हनुमान जी यहां से अजमेर गए, वापिस पता किया कि अभी तक छोड़ा नहीं छोड़ा। रात को 10 बजे 151 वाला कोर्ट खोल के स्वयं के मुचलके पे मुझे रिहा किया है। ये ताकत सिर्फ हनुमान बेनीवाल में है, बाकी किसी भी नेता के अंदर नहीं है। आप राजस्थान का इतिहास उठाकर देखो, कौन से नेताओं ने लड़ाइयां लड़ी आज दिन तक? अगर कोई लड़ी हो तो बताओ। कहते हैं ना कि होते हैं जिनके हौसले बुलंद, ढूंढ लेते हैं वो रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुजदिलों के वास्ते। अपन बुजदिल नहीं है, अपन बुजदिल नहीं है। अपने को खुद का रास्ता खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के अंदर जो नेताजी हमारे बीच में बैठे हैं, बताओ इतना बड़ा आदमी जिसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोग सुनते हैं, वो आज आपके बीच में बैठे हैं ना। इससे बड़े प्राउड की बात क्या हो सकती है अपने को? तो कहते हैं ना कि मान अधूरा लगता है, सम्मान अधूरा लगता है, मान अधूरा लगता है, सम्मान अधूरा लगता है। और आज की तारीख में हनुमान के बिना राजस्थान अधूरा लगता है। अगर हनुमान जी को आज की राजनीति से हटा दो, तो बताओ कौन है आपके आंसू पहुंचने वाला? जब आप रोओगे तो कौन आके पूछेगा आपको? कोई है क्या? जब सीआरपीएफ नरेश जाट वाला प्रकरण हुआ था, तो उस समय हम मोर्चरी में गए थे, तो वहां पे पुलिस वाले अधिकारी भी आ गए। तो उन्होंने कहा था कि यार ये हनुमान जी इस बार फंस गए, फौज से कौन जीत सकता है? आज दिन तक सुना कि फौज के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ है, तो फौज से कौन जीत सकता? पुलिस वालों ने यह कही थी। वही हनुमान जी वहां पे धरने पे आए, 4 दिन बैठे, और 5वें दिन वहां पे जो बीएसएफ की सबसे बड़ी ऑफिसर होती है एडीजी रश्मि शुक्ला, दिल्ली से चार्टर प्लेन में आई, नेताजी के सामने बैठ के नरेश के परिजनों को 25 लाख रुपए, शहीद का दर्जा, एक उनकी बीवी को नौकरी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करवाया हनुमान जी चलती बरसात के अंदर जाकर। उस समय एक और जो महिला थी, विकास कुमार, जो सब ऐसा ही था फौज के अंदर, उसने 6 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। उनके परिजनों को फौज कौन अंदर घुसने दे? वो अंदर ही नहीं जा पा रहे थे, उनके कोई सुनते नहीं थे। जब नरेश की हत्या हुई थी, आत्महत्या, तो उस समय वो विकास कुमार की पत्नी आई और आकर हनुमान जी के सामने रोई कि साहब मेरे को भी न्याय दिलाओ, मेरे पति भी 6 महीने पहले आत्महत्या की और पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं। हनुमान जी ने उसी विकास कुमार के बेटे को नौकरी दिलवाई, 25 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करवाए, बीएसएफ के अंदर क्वार्टर उपलब्ध करवाया, और 6 महीने बाद में फौज के बड़े अधिकारियों के खिलाफ करवड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अरे 6 घंटे बाद में मुकदमा दर्ज नहीं होता है, लेकिन करवड़ थाने के अंदर 6 महीने बाद में फौज के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनको यहां से ट्रांसफर करवाया। और हमारे यहाँ के नेता है ना, बासन पीर जाते हैं बड़े सुरमा बन के कि हम बासन पीर जाएंगे, लेकिन एक सीआई सत्य प्रकाश वहां पे कुछ जाब्ता लेके खड़ा होता है, और वहां का यहाँ का सांसद, यहाँ का जो अपने आप को चौधरी मानने वाले, उस सत्य प्रकाश के सामने पूंछ हिलाते हुए वापस आ जाते हैं। आज दिन तक हनुमान बेनीवाल को कोई रोक पाया क्या? ये ताकत सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपये आधार कार्ड लाइसेंस, 45,000 रुपये आधार कार्ड लाइसेंस, जेडी बम्बू आऊ इनका गुम हो गया। एक आईफोन भी है 13, किसी को कोई मिल जाए तो भाई देना। अपने को देखो ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी जो रैलियां होती है ना, जो भी सामग्री है, अगर किसी की इच्छा हो जाए कि भाई मेरे को पैसे मिल गए, तो आप ऐसा करना, इस एड्रेस के ऊपर वापस उनके जो डॉक्यूमेंट है वो भेज देना भाई। बहुत सारी चीजें होती है। नेताजी की रैलियों के अंदर अपने को एक चीज विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि बहुत सारे चोर उठाई गिरे रैलियों के अंदर आ जाते हैं, पॉकेट मारने लग जाते हैं। अभी
सालवा के अंदर 4-5 चोरों को पकड़ा था। आरएलपी वाले वैसे सक्रिय है, लेकिन हर अड़ोस पड़ोस के आदमी का ध्यान रखो कि भाई कौन, पता नहीं कौन चोर घुस जाए, कौन आ जाए। तो मेरा तमाम भाइयों से यही निवेदन है कि हनुमान बेनीवाल के काफिला को आज दिन तक कोई रोक पाया गया? ऐसा धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ। हम कहते हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल को भजनलाल शर्मा ने, वो भी शाम को बैठ के कोई दूसरी आईडी से वीडियो देखता होगा कि यार वास्तव में नेता ऐसे होते हैं क्या, उसको खुद को लग रहा है, वो सीएम अपने आप को मानते ही नहीं है, लेकिन उनको बना दिया, थोप दिया। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। लेकिन आप ये चीज बताओ कि राजस्थान के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन का धरना तो कोई दे दिया होगा, लेकिन 3.5-3 महीने कोई धरना दे सकता है क्या सरकार के खिलाफ? आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नेताजी के सानिध्य के अंदर, नेताजी के निर्देशन से श्रवण जी चौधरी और इनकी पूरी टीम, भाई छुट्टन जी यादव जयपुर के अंदर 3.5 महीने से धरना दे रहे हैं। वो कहता है ना, हटीला हनुमान, हनुमान ने जो जिद कर लिया है वो कतई नहीं छोड़ेगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाओ। आज ये जैसे रैली है, इसी तरह अग्निवीर की एक रैली हुई थी जोधपुर के अंदर, आप सबको याद होगा, आप सब लोग आए होंगे। उस रैली के अंदर शाम को जैसे आज चल रहा है वैसी वार्ता चल रही थी। भाई नेताजी ने कहा था कि हम कूच करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, लेकिन प्रशासन ने कह दिया साहब हम यहीं पे आके ज्ञापन ले लेंगे। तो जैसे ही रैली खत्म हुई और अपन लोग घरों की तरफ बहुत सारे लोग निकल गए, वो पुलिस कमिश्नर और वहां का एडीएम फर्स्ट है वो आए स्टेज के ऊपर। तो कमिश्नर को साहब ने बोला भाई कलेक्टर कहाँ है? तो बोले कलेक्टर नहीं, एडीएम साहब आए और कमिश्नर साहब आ गए। तो कमिश्नर को साहब ने ज्ञापन देना चाहा तो वो अपने आप को ईगो हट के अंदर, जैसे यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं ना, ईगो हट के अंदर वो वापस निकल गया, बोले मैं ज्ञापन नहीं लेता हूं, एडीएम लेंगे। नेताजी ने तुरंत वो पन्ना फेंक दिया और बोले अब यहाँ पे ये कमिश्नर वापस नाक रगड़ के आएगा। रात की 2 बज गई, वही पुलिस कमिश्नर जोधपुर का वापस यहाँ पे आया रैली में ज्ञापन लेने के लिए। नेताजी ने कह दिया नीचे खड़े हो जाओ और तीनों विधायकों को नीचे भेज दिया, बोले इसकी औकात नहीं ऊपर आने जीती। और 24 घंटे बाद में उस कमिश्नर का तबादला हो गया। मानते हो क्या इस चीज को? ये ताकत सिर्फ हनुमान बेनीवाल के अंदर 48 घंटे के अंदर ठाकुर के 3-3 कलेक्टर चेंज होते हैं और यहाँ के पुलिस वाले एक सब इंस्पेक्टर की तबादला नहीं करवा सकते। यहाँ के लोग हैं, बहुत सारी चीजें हमें नेताजी जो मार्गदर्शन करते हैं उन चीजों के लिए हमें लड़नी पड़ेगी। आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कभी इस नेता के पास, कभी उस नेता के पास, कभी उस नेता के पास केक कटवा दें, कोई फोटो ले लें। मैं कह रहा हूं कार्यकर्ता बनना है तो सिर्फ पत्नीव्रता बनो, जैसे पत्नीव्रता होती है ना वैसे कार्यकर्ता है। तो चाहे चूड़ा हो चाहे कार्यकर्ता हो, हम सिर्फ हनुमान बेनीवाल के नाम के, बाकी किसी भी नेता को मुंह नहीं लगाएंगे। ये शपथ लेनी पड़ेगी हमें। हम खुद अपने आप में नेता बनने लग जाते हैं कि क्या है, हम वहां पे चले जाते हैं, वो हमें, अरे वो जान पहचान है ना, सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल के पीछे है। मैं कह रहा हूं कि संपत पूनिया के पीछे हनुमान बेनीवाल का नाम हटा दो, या जोधपुर पहुंचने से पहले पुलिस पुराने मुकदमे भी गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन जब तक हनुमान बेनीवाल का नाम है तब तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है नेताजी को अभी तक बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है। जैसे पर्ची सरकार है ना, जो पर्ची से बनी है, ये तो आपने सुना ही था, लेकिन जो डिप्टी सीएम है वो भी पर्ची से बनी है। आज खिंवसर का नाम पूरे देश के अंदर गूंजता था और आज भी लोग जानते हैं कि खिंवसर से हनुमान जी हुआ करते थे पहले विधायक, उसके बाद